नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप सबके समक्ष यूथ कंपटीशन टाइम का भक्ति काल से संबंधित 5वां वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने भक्ति काल से संबंधित 120 क्वेश्चन तक देखे हैं। दोस्तों, आज हम लोग उससे आगे से देखेंगे। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 121 स्टार्ट करते हैं। रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? बाइबिल में, आदि गुरु ग्रंथ साहिब में, श्रीमद् भागवत गीता में या फिर कुरान में। दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के पद जो धार्मिक ग्रंथ है इसमें संकलित हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग इसकी दोस्तों हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? रैदास के 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। रैदास जात के चमार थे तथा रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। ये आयु में कबीर से बड़े थे। इन्हें मीराबाई का गुरु माना जाता है। ये ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवियों की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 122 है। हरड़े बाड़ी किसकी रचनाओं का संग्रह है? रैदास का है, रज्जाब का है, दादू दयाल का है या फिर गुरु नानक का है? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी से हो जाएगा। दादू दयाल का है हरड़े बाड़ी। ठीक दोस्तों, किसका है? दादू दयाल का। चलिए दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? हरड़े बाड़ी दादू दयाल की रचना है। इसका संपादन दादू दयाल के शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने किया था। इसका पुनः संपादन रज्जाब ने अंगबधू शीर्षक से किया था। दादू दयाल की जो रचना है दोस्तों वह क्या है? हरड़े वाणी है, अंगबधू है दोस्तों, काया बेली होगा, बोली नहीं होगा। चलिए दोस्तों, रैदास के जो है वह 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। रज्जाब को सवांगिन की रचना है। गुरु नानक का दोस्तों जपुजी, आसदीवार, तहिरास और सोहिला है। किसका? गुरु नानक की रचना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 123 देख लेते हैं। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते होंगे। बीजक जो है दोस्तों कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। चलिए दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? बीजक कबीर की रचनाओं का संग्रह है। इसमें साखी, शबद, रमैनी का संकलन किया गया है। बीजक का संपादन कबीर के शिष्य धर्मदास ने किया था। कबीर ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो दोस्तों धर्मदास किसके शिष्य थे? दोस्तों कबीरदास के शिष्य थे। ये दोस्तों पूछता है कि धर्मदास किसके शिष्य थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 124 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 क्या है? ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? द्वैतवाद, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन या विशिष्टाद्वैत? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, चार्वाक दर्शन। चलिए दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन चार्वाक दर्शन है। द्वैत दर्शन के प्रणेता जो है वह है निम्बार्काचार्य। इसको भेदाभेदवाद भी कहा जाता है। किसको? द्वैतवाद को भेदाभेदवाद भी नाम से भी जाना जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 125 देख लेते हैं। दादू पंथ का प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में, नारायणा में, आमेर में या फिर गंगानेर में? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दादू दयाल का जो दादू पंथ है वह नारायणा में स्थित है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग इसकी दोस्तों हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? दादू पंथ का प्रधान पीठ नारायणा राजस्थान में स्थित है। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इनकी वाणियों का संग्रह इनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हरड़े वाणी के नाम से किया था। पुनः रज्जाब ने अंगबधू शीर्षक से इसका संपादन किया। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 126 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 126 क्या है? कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? दोस्तों कबीर जब कबीर की मृत्यु हो जाती है तो उनकी गद्दी किसे प्राप्त होती है? रविदास को, धर्मदास को, गरीबदास को, मलुकदास को? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, धर्मदास को प्राप्त होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है?
कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी को धर्मदास को मिली। इनकी गद्दी किसकी गद्दी दोस्तों? कबीरदास की गद्दी धर्मदास को मिली, क्योंकि धर्मदास उनके प्रिय शिष्य थे दोस्तों, उनके प्रिय प्रमुख या प्रिय शिष्य थे। धर्मदास ने बीजक नाम से इनकी वाणियों का संकलन किया। बीजक के 3 खंड हैं, क्या क्या दोस्तों? साखी, शबद, रामायणी। दोस्तों आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे साखी, शबद, रामायणी। दोस्तों साखी का अर्थ है साक्षी, और इसमें जो दोहा प्रयोग हुआ दोस्तों में दोहा छंद का प्रयोग हुआ था, जिसकी भाषा राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली थी। उस शब्दी जो है तो इसका अर्थ है शब्द दोस्तों। यह गेज छंद में लिखा गया था, ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में लिखा गया। दोस्तों रामायणी जो है इसमें इसका अर्थ रामायण है, इसमें चौपाई और दोहा का प्रयोग किया गया था दोस्तों। ब्रज भाषा, पूर्वी हिंदी बोली का प्रयोग किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 127 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 क्या है? संत रज्जाब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया था? दोस्तों बताइए, संत रज्जाब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया था? तो दोस्तों वह था अंगबधू। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। संत रज्जाब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन अंगबधू नाम से किया गया था। सवांगी पुस्तक रज्जाब का तथा ज्ञान समुद्र दोस्तों सुंदरदास का तथा ज्ञान बोध जो है वह मलुकदास की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 128 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 क्या है? निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा है? जंभनाथ, सुंदरदास, पीपा या फिर मलुकदास? दोस्तों बताइए किसका नहीं रहा है? दोस्तों मलुकदास का संबंध कभी भी राजस्थान नहीं रहा है साधना क्षेत्र का। चलो दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? दिए गए विकल्पों में मलुकदास संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा, जबकि जंभनाथ, सुंदरदास, पीपा का साधना क्षेत्र राजस्थान रहा है। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है। गुरु नानक है, मलुकदास है, कबीरदास है या फिर दादू दयाल है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों, गुरु नानक। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम गुरु नानक है। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मी चंद। गुरु नानक देव की प्रमुख जो रचनाएं वह है जपुजी, आस दीवार, हरिरास और सोहिला आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। जपुजी नानक दर्शन का सार तत्व है दोस्तों। जपुजी जो है नानक दर्शन का सार तत्व है। नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 130 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 130 क्या है? निम्नलिखित कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं था? कबीर थे, धर्मदास थे, सेन थे या फिर पीपा थे? तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि कबीरदास, सेन और पीपा दोस्तों ये रामानंद के शिष्य थे, जबकि दोस्तों धर्मदास रामानंद के शिष्य नहीं थे। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? दिए गए संतों में धर्मदास रामानंद के शिष्य नहीं थे, बल्कि ये कबीर के शिष्य थे। इन्होंने कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक नाम से किया था। आकाश धर्मागुरु रामानंद के कुल 12 शिष्य हुए थे, जो इस प्रकार है: अनंतानंद, भावानंद, पीपा, सेन, धन्ना, रैदास, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरानंद, पद्मावती और सुरसरी। ठीक दोस्तों, ये किसके? रामानंद के शिष्य थे। कितने शिष्य थे दोस्तों? 12 शिष्य थे। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 131 देखते हैं। कबीर के काव्य में विद्यमान भावनात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण क्या है दोस्तों? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्या सही हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूफी सत्संग का प्रभाव। चलिए दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? कबीर के काव्य में विद्यमान भावनात्मक रहस्य की झलक का कारण सूफी सत्संग का प्रभाव है। कहा जाता है कि कबीर पर हिंदुओं के वेदांत एवं सूफी के प्रेम तत्व दोनों का प्रभाव था, परंतु कबीर इन दोनों से ही अलग ज्ञान मार्ग को अपनाया।
कबीर स्थान स्थान पर या ज्ञान मार्ग की प्रतिष्ठा करते पाए जाते हैं। तो दोस्तों इनकी जो पद हैं कौन कौन, संतो आई ज्ञान की आधी रे, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्थान रूप संसार है भूखन दे झक मार। ठीक दोस्तों, यह पंक्ति किसकी है दोस्तों, कबीरदास की है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 32 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, निर्गुण पंथियों में सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ थे कौन थे, दादू दयाल थे, धर्मदास थे, सुंदर दास थे या फिर कबीर थे। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सुंदर दास थे। चलिए दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है, निर्गुण पंथियों में सुंदरदास सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ थे। इनका जन्म जयपुर के देवसा नामक स्थान पर खंडेलवाल वैश्य कुल में हुआ था। सुंदरदास जी संत दादू दयाल के शिष्य थे। अल्प वय में ही दीक्षा लेकर काशी चले गए, जहां रहकर इन्होंने संस्कृत, हिंदी व्याकरण, कोश, सठशास्त्र, पुराण, वेदांत आदि का अध्ययन किया। नाम के ही अनुरूप ये अत्यंत सुंदर थे। ज्ञान समुद्र तथा सुंदर विलाप इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किनकी दोस्तों, सुंदरदास की। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 133 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 क्या है, इनमें संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है। दोस्तों वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। तो दोस्तों बिल्कुल ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। सत्संग और नाम स्मरण पर वे बहुत बल देते थे। दोस्तों बिल्कुल देते थे। वे माया को ईश्वर की भक्ति में बाधा मानते थे। दोस्तों बिल्कुल ये बाधा मानते थे, क्योंकि दोस्तों ये बाह्य आडंबर के विरोधी थे। विभिन्न तीर्थों के प्रति इनके मन में श्रद्धा थी। दोस्तों इनके मन में कोई श्रद्धा नहीं थी। ठीक दोस्तों, क्योंकि ये बाह्य आडंबर विरोधी थे। ये मूर्त पूजा अन्य तरह के का विरोध करते थे। ठीक दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 का, विभिन्न तीर्थों के प्रति इनके मन में श्रद्धा थी कथन दोस्तों कबीर के संबंध में सही नहीं है, क्योंकि वे वाह्य आडंबरों का विरोध करते थे। कबीर के संबंध में सही कथन इस प्रकार है, वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। सत्संग और नाम स्मरण पर वे बहुत बल देते थे। वे माया को ईश्वर की भक्ति में बाधा मानते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 134 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 क्या है, जो पै चिराई राम की करतो न लजातो। पंक्ति में चिराई शब्द का अर्थ क्या है, सेवा है, चापलूसी है, प्रेम है या फिर मोह है। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चिराई शब्द का अर्थ है सेवा। चलिए दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है, तो दोस्तों ये पद है, पंक्ति में चिराई शब्द का अर्थ दोस्तों सेवा है। ठीक दोस्तों, क्या है, सेवा है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 135 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 क्या है, हंस जो रहा शरीर माँ पाख जरा गा भाग। इस पंक्ति में हंस का अर्थ क्या है, बुद्ध है, हंस है, जीव है या फिर पक्षी है। तो दोस्तों इसमें हंस का अर्थ दोस्तों जीव से है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है, हंस जो रहा शरीर माँ पाख जरा गा भाग। इस पंक्ति में हंस का अर्थ दोस्तों क्या है, जीव है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 136 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 क्या है दोस्तों, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माय। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखो नाय। प्रस्तुत पद में भावनात्मक रहस्यवाद है, शुद्ध द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है या फिर इनमें से कोई नहीं है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 136 का ऑप्शन कौन सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 136 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा, अद्वैतवाद। चलिए दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माय। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाय। प्रस्तुत पद में अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक दोस्तों शंकराचार्य है। अद्वैतवाद सनातन दर्शन वेदांत के सबसे शक्तिशाली मतों में से एक है। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म की विभिन्नता का कारण माया है, जिसे अविद्या भी कहते हैं। इसके अनुयायी मानते हैं कि उपनिषदों में उसके सिद्धांतों की पूरी अभिव्यक्ति है और वे वेदांत सूत्रों के द्वारा व्यवस्थित है। ठीक दोस्तों, किसका है, तो यह अद्वैतवाद के संबंध में है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 137 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 क्या है,
कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, आचार्य शुक्ल जी ने कहा, आचार्य दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। दोस्तों कबीर को वाणी का डिक्टेटर जो दोस्तों वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? कबीर को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी ने कहा है। कबीर की भाषा के संबंध में विद्वानों ने निम्नलिखित मत प्रस्तुत किए हैं। श्याम सुंदर दास इनकी भाषा को पंचमेल की खिचड़ी कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल साधुकड़ी भाषा कहते हैं। ठीक दोस्तों, कबीर की 3 रचनाएं हैं, साखी, शबद, रामायणी, जो बीजक में संग्रहित है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 138 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 138 क्या है? कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? सिद्ध एवं नाथ साहित्य से, जैन साहित्य से, सूफी काव्य से, या फिर अपभ्रंश साहित्य से? तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों कबीर का हठ योग जो साहित्य से प्रभावित है, जिस साहित्य से, वह है दोस्तों सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य से। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? कबीर का हठ योग सिद्ध एवं नाथ साहित्य से प्रभावित है। कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन के गहरे स्तर तक प्रभावित किया। जिनको इनकी जो रचनाएं थे वह हिंदी जो प्रदेश के जो क्षेत्र थे उनमें बहुत गहरे स्तर तक प्रभावित किया। बहुत से लोगों को इनकी जो रचनाएं था प्रभावित किया। अब भी लोगों को प्रभावित करती है इनकी रचनाएं। किसकी? दोस्तों कबीर की। उनका लेखन सिखों के आदि ग्रंथ में भी देखने को, इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो दोस्तों पद हैं, अब गुरु ग्रंथ साहिब में भी देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 139 देखते हैं। दुर्गा सप्तशती का चंडीचरित के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? बताइए दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ने, अंगद देव ने, अमरदास ने, या फिर गुरु नानक ने? दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 139 कौन सा ऑप्शन होगा? दोस्तों ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक दोस्तों, कौन? गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? दुर्गा सप्तशती का चंडीचरित के नाम से हिंदी में अनुवाद गोविंद सिंह ने किया। गुरु नानक सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं दोस्तों जपजी हैं, आशदीवार हैं, हरिरास हैं, सोहिला है। जपजू नानक दर्शन का सार तत्व है। दोस्तों आप लोग इसको याद रखिएगा, जपजू जो है वह नानक दर्शन का सार तत्व है। दोस्तों यह पूछता है कि जपजू कैसा है? तो दोस्तों यह है नानक दर्शन का सार तत्व है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 140 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 क्या है? निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता है? कबीर दास को, रैदास को, मलूक दास को, या फिर ईश्वर दास को? तो दोस्तों कबीर को संत कवि माना जाता है, उसको बिल्कुल सही है। रैदास को भी माना जाता है और ईश्वर दास को भी माना जाता है, जबकि दोस्तों मलूक दास को नहीं माना जाता। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 140 का सी सही हो जाएगा। नहीं दोस्तों, मलूक दास को दोस्तों माना जाता है। दोस्तों हम गलत बता दिए दोस्तों, ईश्वर दास को नहीं माना जाता है। सॉरी दोस्तों, ईश्वर दास को दोस्तों संत कवि नहीं माना जाता है। चलिए तो हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों इसकी व्याख्या क्या है 140 ऑप्शन का? दिए गए कवियों में ईश्वर दास को संत कवि नहीं माना जाता है। संत कवि मात्र उन्हें कहा जाता है जो ज्ञानाश्रयी निर्गुण भक्ति से संबंध है। प्रमुख संत कवि हैं रैदास हैं, कबीर दास हैं, जम्भनाथ हैं, हरिदास निरंजनी हैं, गुरु नानक हैं, सिंगा है, लाल दास हैं, दादू दयाल हैं, मलूक दास हैं, बाबा लाल है, सुंदर दास है। दोस्तों ये भी जितने भी संत प्रमुखकार हैं दोस्तों आप लोग इनको याद रखिएगा। दोस्तों इससे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम दोस्तों 136 दोस्तों हम लोग देख चुके हैं। इसके आगे से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग क्या सोचते हैं 141 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन, जनजीवन का चित्रण, सदाचार आदि गुणों का प्रतिष्ठान, लोभ
क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा की निंदा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन नहीं करता है कौन दोस्तों? संत काव्य के लोग। चलिए दोस्तों हम लोग इसकी दोस्तों हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। जन जीवन का चित्रण, सदाचार आदि गुणों का प्रतिष्ठान तथा लोभ, क्रोध, मोह, हिंसा की निंदा इत्यादि संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। दोस्तों ये सब प्रवृत्तियां दोस्तों आप लोग ये सब प्रवृत्तियां दोस्तों ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 142 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 क्या है? पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? विक्रम संवत 1454, विक्रम संवत 1456, विक्रम संवत 1455, विक्रम संवत 1557। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा, संवत दोस्तों 1456 को। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 का, पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर का जन्म विक्रम संवत 1556 में माना जाता है। कबीर का जन्म दोस्तों सन 1358 ईस्वी में काशी के लहतारा नामक स्थान पर हुआ था। इनका दोस्तों मृत्यु जो है दोस्तों 1518 ईस्वी में मगहर नामक स्थान पर हुई थी। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसमें दोस्तों रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर का जन्म दोस्तों है दोस्तों वह है विक्रम संवत 1456। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 143 देख लेते हैं। कबीर की वाणी का संग्रह किसने किया है? दोस्तों हम बता ही चुके हैं कबीर की वाणी का संग्रह किसने किया है। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कबीर की वाणी का संग्रह धर्मदास ने किया है। तो दोस्तों धर्मदास का आप लोग मुझे जन्म काल समय बताइएगा, इनका जन्म कहाँ हुआ था और किस सन में हुआ था। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 143 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों कबीरदास की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। इस संग्रह का नाम बीजक है। बीजक के 3 भाग हैं, रामायणी, शबद और साखी। बच्चन सिंह ने लिखा है। हिंदी भक्ति काव्य का प्रभाव क्रांतिकारी पुरस्कारकर्ता कबीर हैं। दोस्तों आप बच्चन सिंह का दोस्तों यह स्टेटमेंट याद रखिएगा, दोस्तों यह स्टेटमेंट पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 144 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 144 क्या है? कबीरदास के पश्चात कबीर की गद्दी का उत्तराधिकारी कौन बना? रैदास बने, धर्मदास बने, दादू दयाल बने, कमाल बने। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं इनके हिस्से से धर्मदास थे, तो धर्मदास ही बनेंगे। दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 का, कबीर के पश्चात कबीर की गद्दी के उत्तराधिकारी धर्मदास बने। धर्मदास कबीर के शिष्य थे। कहा जाता है कि धर्मदास जात के बनिया तथा धन्य धान्य से संपन्न परिवार से संबंध थे। इन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति दान कर दी थी। कमाल कबीर के पुत्र थे। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, कमाल जो है कबीर के पुत्र थे। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 145 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 क्या है? निर्गुण संत थे। कौन थे दोस्तों निर्गुण संत? कबीर थे, तुलसीदास थे, सूरदास थे या फिर मीराबाई थे। तो दोस्तों न तुलसीदास थे, न मीराबाई थी, न सूरदास थे। दोस्तों संत कबीर कौन थे? दोस्तों कबीरदास थे। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? कबीर निर्गुण संत थे। ये निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी नामक स्थान पर हुआ था। इनके गुरु का नाम रामानंद था। कबीरदास भक्तिकाल के अंतर्गत राम भक्त शाखा के कवि थे। सूरदास भक्तिकाल के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। मीराबाई दोस्तों जो है ये भी भक्तिकाल के थे, लेकिन ये दोस्तों यह धर्मनिरपेक्ष कवि थी। तो दोस्तों यह पूछा जाता है कि मीराबाई कैसी थी दोस्तों, किस प्रकार की भक्ति थी इनकी? दोस्तों यह तो इनकी थी धर्मनिरपेक्ष भक्ति की कवि थी। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 146 देख लेते हैं। कबीरदास की भाषा को कहा जाता है क्या? साधोकड़ी कहा जाता है, भोजपुरी कहा जाता है, पूर्वी भाषा कहा जाता है या फिर अवधी कहा जाता है? तो दोस्तों कबीरदास की भाषा को साधुकड़ी भाषा कहा जाता है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है?
कबीरदास की भाषा को साधुकरी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी में लिखी है। कबीरदास की भाषा के संबंध में विद्वानों में निम्नलिखित मत प्रस्तुत किए हैं इनकी भाषा के संबंध में। ठीक दोस्तों, श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल की खिचड़ी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को साधुकरी भाषा कहा है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनकी भाषा को वाणी का डिक्टेटर कहा है। ठीक है, तो वाणी के डिक्टेटर थे ये कौन? कबीरदास। किसके मत के अनुसार? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मत के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 147 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 क्या है? ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित कवि कौन है? मीराबाई हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं या फिर कबीरदास हैं? तो दोस्तों ना मीराबाई होंगे, ना तुलसीदास होंगे, ना सूरदास होंगे। दोस्तों ऑप्शन नंबर तो डी सही हो जाएगा, कबीरदास होंगे। चलिए दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? तो दोस्तों ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित कबीरदास हैं। कबीरदास की जो रचनाएं हैं दोस्तों वह साखी शब्द रामायणी है। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, सगुण काव्यधारा, निर्गुण काव्यधारा। ठीक दोस्तों निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा को भी दो भागों में बांटा गया है। दोस्तों कौन कौन से? ज्ञानाश्रय शाखा में और प्रेमाश्रय शाखा में। दोस्तों प्रेमाश्रय शाखा को सूफी शाखा भी कहा जाता है। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख जो कवि हैं दोस्तों वह कबीरदास हैं। अब प्रेमाश्रय शाखा के जो दोस्तों प्रमुख कवि हैं दोस्तों वह मलिक मोहम्मद जायसी हैं। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत दोस्तों राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि दोस्तों तुलसीदास हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि दोस्तों वह है सूरदास। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 148 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 क्या है? मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। पंक्ति दोस्तों किसकी है? कबीर की है, रैदास की है, सुंदरदास की है या फिर मलूकदास की है? तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं यह दोस्तों जो पंक्ति है वह है कबीरदास की। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास, पंक्ति कबीरदास की है। अन्य कवियों की पंक्तियाँ इस प्रकार है। ऐसी मेरी जात विख्यात चमार, यह किसका पंक्ति दोस्तों? रैदास का है। गुर प्रसाद होत यह दर्शन सर 60 बरस प्रवीण, यह दोस्तों पद किसका है दोस्तों? यह है सूरदास का। दास मलूका कह गए सबको दाता राम, दोस्तों यह मलूकदास का है। पीपर पात सरिस मन डोला, दोस्तों यह तुलसीदास का। पानी गए न उबरे मोती मानस शून, दोस्तों यह है रहीम दास का। ठीक दोस्तों, और एक लास्ट है मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोच, दोस्तों यह है बिहारी का। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 149 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 149 क्या है? नानक देव का संबंध किस प्रदेश से है? महाराष्ट्र से है, राजस्थान से है, दोस्तों मध्य प्रदेश से है, राजस्थान से है, गुजरात से है या फिर महाराष्ट्र से है? तो दोस्तों नानक का जो संबंध है वह है दोस्तों कहाँ से? महाराष्ट्र से। ठीक दोस्तों, चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? नामदेव का संबंध दोस्तों महाराष्ट्र से है। इन्हें हिंदी में भक्ति साहित्य परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। ये पेशे से दर्जी थे। इनके गुरु विसोबा खेचर थे। दोस्तों पूछा जाता है नामदेव के गुरु कौन थे? तो दोस्तों वह था विसोबा खेचर। इस संबंध में इन्होंने लिखा है मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नाम सिंपी लागा। तो दोस्तों यह पंक्ति भी पूछा जाता है कि यह पंक्ति किसकी है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 150 देखते हैं दोस्तों आज इस वीडियो का, और हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 150 क्या है? महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? सूरदास का, तुलसीदास का, मीराबाई का या फिर नामदेव का? तो दोस्तों महाराष्ट्र के भक्तों में सर्वप्रथम जो नाम आता है दोस्तों वह आता है नामदेव का। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी दोस्तों व्याख्या क्या है? महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहला या पहले नाम जो नामदेव के नाम आता है, किसका दोस्तों? नामदेव का नाम सर्वप्रथम आता है। नामदेव ने निर्गुण
एवं सगुण दोनों मार्गों को अपनाया। दोस्तों नामदेव जो है दोस्तों इन्होंने निर्गुण और सगुण मार्गों को अपनाया। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है संत काव्य का ऐसा कौन कवि है जो निर्गुण और सगुण दोनों मार्ग को अपनाया। दोस्तों वह कौन है? दोस्तों वह है नामदेव। और अभंग छंदों में रचना की। दोस्तों उन्होंने अभंग छंदों में रचना की। सूरदास तथा मीराबाई दोनों ही कृष्ण भक्ति परंपरा के सगुण भक्त को अपनाया। तुलसीदास ने राम भक्ति परंपरा को अपनाया। ठीक दोस्तों ये वीडियो दोस्तों मेरा यहीं समाप्त हो रहा है। इसके आगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक दोस्तों।